भारत की टीम भी आज सिडनी आई है, दिवाली है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके परिवार उनके साथ हैं। एक प्राइवेट दिवाली टीम होटल में टीम के खिलाड़ियों ने ज़रूर मनाई होगी और जीत की दिवाली थी। क्योंकि कल एक बड़ा फँसा हुआ मैच था, जो पहले हिंदुस्तान की मुट्ठी में था, फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया, फिर उसके बाद लगा कि पाकिस्तान ऊपर चढ़ गया जब उन्होंने 31 रनों पर 4 विकेटें भारत की गिरा दी थी। हार्दिक और विराट की पार्टनरशिप हुई, स्लो टू बिगिन विद, तब रन नहीं आ रहे थे। अंत में 3 ओवर में 48 रन। आप भी जानते हैं कि एमसीजी जैसे बड़े मैदान में, वर्ल्ड कप जैसे इंडिया पाकिस्तान गेम में इतने रन बनते नहीं हैं, लेकिन विराट ने इम्पॉसिबल करके दिखाया। विराट ने इम्पॉसिबल करके दिखाया और आप जानते हैं कि आखिरी ओवर में जब 16 रन तक बात आ गई थी, शायद पाकिस्तान की मिसकैलकुलेशन थी। उन्होंने नवाज से, लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज से आखिरी ओवर डलवाया और वो भी स्पिन नहीं, सीम अप डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो दबाव में थे। बड़ा मैदान था। आप ये अंदाजा लगाइए कि आखिरी गेंद पर जो अश्विन ने भारत को मैच जिताया, उसके बाद भारत में जश्न का सबब, पाकिस्तान उदास, मायूस। लेकिन अब हम बात करेंगे उस नो बॉल की, जिसे लेकर बहुत विवाद होता जा रहा है, क्योंकि विवाद हारने वाली टीम जाहिर तौर पर कह ही रही है कि जी वो नो बॉल नहीं था। जो मैं वेस्ट आई फुल टॉस की बात कर रहा हूं, नवाज की। अच्छा, सोशल मीडिया पर अगर आप ध्यान से देखें तो विराट जब वो हिट मार रहे हैं और बॉल जब बल्ले के पास है, तो आप देखें विराट बहुत ज्यादा क्रीज से आगे नहीं थे और इसका मतलब है कि आप वेस्ट को लेते हैं एक लकीर के तौर पर, और लकीर जब पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स अगर बनाते हैं तो वो कहते हैं कि लकीर के नीचे थी गेंद, यानी कि वो वेस्ट आई फुल टॉस नहीं थी। और अगर आप हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो वो लकीर है। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। इंडियंस कह रहे हैं कि यस इट वाज अ मार्जिनल कॉल, इट वाज अ क्लोज कॉल और वो नो बॉल थी। पाकिस्तान जाहिर तौर पे कह रहा है कि जी मार्जिनल कॉल थी, लेकिन वो नो बॉल नहीं थी। एक चीज जो शायद या तो वो गर्मा गर्मी में लोग नहीं समझ पाए, वो ये है कि रूल्स क्या कहते हैं। नो बॉल के रूल्स एक तो ये है कि वो नो बॉल थी कि नहीं थी, उसके मुतालिक रूल्स क्या कहते हैं। और दूसरा, जो उस वक्त एक रिएक्शन आया पाकिस्तान से कि जी ये गलत है, ये चीटिंग है, इसे थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहिए था, वो रूल क्या कहते हैं। क्योंकि उसकी उसी बात को लेकर एक चर्चा कह लीजिए, विवाद कह लीजिए, बनता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है कि भाई अंपायर ने अनफेयर किया कि उसने थर्ड अंपायर को वो वेस्ट आई फुल टॉस रेफर नहीं की। सबसे पहले तो मैं आपको रूल्स जो है वो बता दूं, और ये आप जानते हैं कि मैच के आखिरी ओवर में हुआ था। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। देखिए, उस ओवर में 2 बार प्रेजेंस ऑफ माइंड में भारत पाकिस्तान से आगे रहा। पहले तो आप ध्यान से देखें, वो जो गेंद थी, ये गेंद थी जब विराट बैटिंग कर रहे थे और चौथा गेंद था ये आखिरी ओवर का। आपको याद होगा ना, चौथा गेंद था ये आखिरी ओवर का, जो नवाज ने फेंका। विराट ने उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा और साथ ही साथ जैसे उन्होंने हिट मारी है, निखिल भी आ गए या नहीं आए, जैसे उन्होंने हिट मारी, उन्होंने उसी वक्त अंपायर को कहा कि ये फुल टॉस है। अंपायर बड़े रिस्पेक्टेड अंपायर हैं। अगर ध्यान से आप देखें, मैरिस रेसमस एक रिस्पेक्टेड अंपायर हैं, तजुर्बेकार अंपायर हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, क्योंकि आमतौर पर जब आप छक्का मारते हैं तो आपका जहन में ध्यान यही रहता है कि मैंने हिट मार दी, बट उस वक्त विराट ने पॉइंट आउट किया कि ये नो बॉल थी। अंपायर ने नो बॉल दी और वो नो बॉल दी स्क्वायर लेग अंपायर ने। एक तो ये कि क्या वो नो बॉल थी कि नहीं थी, जिस पर विवाद हो रहा है। अगर आप देखें उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसकी इंटरप्रिटेशन आप अलग अलग तरीके से हो रही है। इंडिया में कहा जा रहा है कि मार्जिनल कॉल थी बट नो बॉल थी, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि मार्जिनल कॉल थी और नो बॉल नहीं थी, यानी कि वेस्ट के ऊपर वो गेंद नहीं थी। लेकिन जो एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि भाई अनफेयर इन द सेंस कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, आपने थर्ड अंपायर को रेफर क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रूल्स के मुताबिक, क्रिकेट तो रूल्स के मुताबिक चलती है ना, जो एमसीसी के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक कभी भी जो वेस्ट हाई फुल टॉस होती है उसको थर्ड अंपायर को रेफर नहीं किया जाता। थर्ड अंपायर को कभी भी वेस्ट हाई फुल टॉस रेफर नहीं किया जाता। और एक ही सूरत हाल में थर्ड अंपायर को वेस्ट हाई फुल टॉस रेफर की जा सकती है, अगर उस गेंद पर विकेट गिर गया हो। सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए उस गेंद पर विराट कोहली ने छक्का मारा, विराट बाउंड्री पर कैच किए जाते, तो फील्डिंग टीम या बॉलिंग टीम जो भी उसको डिस्प्यूट करती, वो थर्ड अंपायर के पास तब फैसला जाता। स्क्वायर लेग अंपायर
थर्ड अंपायर के पास तब फैसला भेजता कि जाके चेक कीजिए कि वो वेस्ट आई था या नहीं था। अगर वो बल्लेबाज उस गेंद पर आउट नहीं होता है तो कभी भी उसे रेफर नहीं किया जाता थर्ड अंपायर को। और मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उसी वक्त, कहते हैं ना, गर्मा गर्मी में ये सब उन्होंने ट्वीट्स भी किए या किसी ने मीडिया में कमेंट्स भी किए। शायद बाद में वो इस बात को समझ गए कि नहीं, रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स थोड़ी सी यहाँ पर उसका महत्व है, उसकी इंपॉर्टेंस है। पहला कि क्या वो नो बॉल थी कि नहीं थी, और दूसरा जब अंपायर ने नो बॉल दे दी तो सिर्फ एक सूरत हाल में वो थर्ड अंपायर के पास जा सकता है, अगर उस गेंद पर विकेट गिरा हो। अगर उस गेंद पर विकेट नहीं गिरा है तो वो थर्ड अंपायर को कभी भी रेफर नहीं किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बता दिया है, ये जो जो नो बॉल थी, ये क्लॉज था 41.7.1 ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट। ये आईसीसी इस वर्ल्ड कप की प्लेइंग कंडीशंस हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की, आईपीएल में भी इससे पहले कई बार हुआ है, विवाद हुआ, लेकिन बाद में टीमों ने समझा, अरे अरे हाँ, अगर आउट हो जाता उस फुल टॉस पे तो आप रेफर कर सकते हैं थर्ड अंपायर को, लेकिन अगर उस गेंद पर विकेट नहीं गिरती है तो कभी भी थर्ड अंपायर को रेफर नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद ध्यान से देखें, भारत ने प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे दिखाई। जब विराट बोल्ड हुए हैं फ्री हिट पे, भारत ने भाग के रन लिए हैं। ये भी इंटरप्रिटेशन थी। भाई, आप जब बोल्ड हो गए, आपका आप नो बॉल पर जब कैच आउट होते हैं तो आप भाग के जितने रन ले लिए ले लिए, लेकिन यहां पर अगर बोल्ड हो गए तो 22 के रन थे, और वहां पर पाकिस्तान चूका। आई थिंक पाकिस्तान वहां पर चूका, एक फ्री हिट हुई। आप फ्री हिट पे जब बोल्ड हो गए विराट, तब भी भारत ने भाग के 22 के 3 रन ले लिए थे, 3 रन। यानी कि पाकिस्तान की जो फील्डर्स थे, पाकिस्तान की फील्डर्स ने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाई जो दिनेश कार्तिक और विराट कोहली ने दिखा दी थी। उसके बाद दो वाइड गेंदें भी उन्होंने फेंकी। तो ये मैं चाहता था कि एक छोटा सा वीडियो जरूर किया जाए, क्योंकि मैच हो चुका है। अगर वो मैच इंडिया हारा होता तो शायद फ्री हिट, अगर फ्री हिट ना होती, इंडिया हार गया होता, तो भाई इंडिया में ये बात जरूर लोग कहते हैं कि जी वो फ्री हिट थी। अब चूंकि पाकिस्तान हार गया है तो पाकिस्तान से ये बात आना लाजमी है कि वो फ्री हिट नहीं थी, क्योंकि वो वाकई में मार्जिनल कॉल तो थी। ये एक अंपायर की इंटरप्रिटेशन है। हालांकि मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, उस वक्त कभी कभी आपको टीवी पे नहीं पता चलता, लेकिन जब अब लोग उसको जूम करके तस्वीर खींच के एक लाइन बनाकर बताते हैं कि देखिए गेंद इसके ऊपर थी, नीचे थी, मेरे ख्याल पे इम्पैक्ट पर गेंद वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर दिखा है। अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो दूसरी बात आ रही है कि जी ये चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, अंपायरों ने धोखा कर दिया, थर्ड अंपायर को रेफर नहीं किया, वो गलत था। क्योंकि रूल्स के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया, रूल्स के मुताबिक अगर उस फ्री हिट पे उस गेंद पर, उस डिस्प्यूटेड गेंद पर अगर बैट्समैन आउट होता है, वो तभी थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है, नहीं तो कभी भी उसको रेफर नहीं किया जाता है। खैर, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस मैच को तो हार गया है, और शायद उनके साथ वो हुआ जो पिछले साल वर्ल्ड कप में भारत के साथ हुआ था, इंडिया के साथ हुआ था। आप पहला मैच हारे थे, उसके बाद फिर आप पैनिक कर गए, आप अगले बार न्यूजीलैंड से भी हार गए, और भारत बाहर हो गया। अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने बोला ड्रेसिंग रूम में कि हम हारे हैं, अपनी हमने गलतियां भी की हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमने कई अच्छी चीजें की हैं, किस तरह से हमने कम बैक किया, और उन्होंने कहा कि हमने इन पॉजिटिव्स को आगे लेकर जाना है। एट द सेम टाइम, इंडिया जो इतना बड़ा मैच जीता है, इतना क्लोज मैच जीता है, जो मेरे ख्याल दुनिया में शायद सबसे ज्यादा लोगों ने क्रिकेट मैच जो देखा होगा वो वाला मैच, तो इंडिया जीत तो गया, लेकिन इंडिया को भी अपनी गलतियों से सीखना है। आपके सलामी बल्लेबाज राहुल और रोहित को रन बनाने होंगे। आपको ये भी देखना होगा कि आपकी गेंदबाजों ने भी आखिरी 3 ओवर में रन लुटाए हैं। सो बराबरी की टक्कर थी, और ये मेरा मैच से भी पहले मानना था कि ये दो शेरों की लड़ाई है, दोनों है तो बराबर ही है इस वक्त। एक ने जीतना था, और आखिरी गेंद पर आकर इंडिया ने इस मैच को जीता। तो विवाद आई थिंक आप जितना मर्जी बना लें, बट दैट कैनॉट मास्क द फैक्ट कि विराट कोहली ने जो बैटिंग की है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और दूसरा, आखिरी ओवर से पहले और आखिरी ओवर के दौरान पाकिस्तान की प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखी नहीं, जो भारत के दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई। अब वो फ्री हिट पे बोल्ड हुआ बैट्समैन, स्पिनर की बॉल पर फ्री हिट में बोल्ड हुआ बैट्समैन, और बैट्समैन दोनों भाग के 3 बाई के रन ले गए हों, चुरा के ले गए हों, तो आप अंदाजा लगाइए वहां पर पाकिस्तान को सतर्क होना चाहिए था। आई थिंक वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते, एक रन भी बचाते, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब ये है कि जी भारत की टीम तो आ गई है सिडनी, जैसे मैंने कहा, आज दिवाली है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही दरख्वास्त है आप सबसे कि अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप किसी भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कीजिए।
बट ये वर्ल्ड कप क्लोज होगा, ये साफ है। प्लेइंग